अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत मशहूर नावलिस्ट हैं हरमन हेसे। हरमन हेसे की एक किताब है जिसको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले, सिद्धार्था के नाम से। इस किताब में हरमन हेसे ने सिद्धार्था की ज़िंदगी के बारे में लिखा है। अब ये सिद्धार्था गौतम बुद्धा नहीं है जैसे आमतौर पर लोग जानते हैं कि शायद ये गौतम बुद्धा है, बल्कि ये एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर उसने पेश किया है कि जो गौतम बुद्धा के ज़माने में ही मौजूद था। इस किताब का एक बहुत अहम पैसेज है, एक इवेंट है, उस पे आज हम बात करना चाहेंगे। सिद्धार्था एक लंबे अरसे तक जंगल में मेडिटेशन करने के बाद, मुख्तलिफ़ किस्म की मिस्टिकल एक्सरसाइजेस करने के बाद एक दिन शहर में दाखिल होता है और वहाँ पे उसे एक खातून पसंद आ जाती है, कमीला जिसका नाम है। और फिर कमीला उसे इस शर्त पे एक्सेप्ट करती है, उसकी ये कंडीशन होती है कि वो अपने आप को कुछ साबित करे, क्योंकि कमीला को पैसा चाहिए और पैसे के लिए सिद्धार्था जो है उसको काम करना है। कमीला उससे पूछती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है तुम में कि मैं तुम्हें कबूल कर लूँ अपने पास। सिद्धार्था उसे कहता है कि मेरे पास 3 चीज़ें हैं। पहली, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, मुझ में सब्र की सलाहियत है। दूसरी, मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं रोज़ा रख सकता हूँ, मैं भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ। और तीसरी, मैं सोच सकता हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि जिस बंदे के पास ये 3 सलाहियतें मौजूद हों, इससे ज़्यादा कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता है। तो कमीला कहती है कि इन 3 चीज़ों के साथ आपके साथ रहना कुछ समझ नहीं आता, मेरा मन कबूल नहीं करता कि सिर्फ इन 3 चीज़ों की वजह से आपको कबूल कर लिया जाए। आप ऐसा करो, खुद को साबित कर दो। सिद्धार्था कहता है कि ठीक है। तो कमीला उसे अपने एक जानने वाले ताजर के पास भेजती है और उसे कहती है कि इसको अपने साथ रख लो। अब वो ताजर भी उससे यही सवाल पूछता है कि मैं किस बुनियाद पे आपको अपने पास रखूं, आपके पास क्या है, पैसा है, बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। सिद्धार्था कहता है नहीं, मेरे पास 3 चीज़ें हैं। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, भूखा रह सकता हूँ। अच्छा जनाब। ताजर बज़ाहिर उसकी बातों से मुतमईन नहीं होता, लेकिन चूंकि कमीला ने भेजा है तो उसे अपने पास रख देता है। तो उस ताजर के साथ रहते हुए एक दिलचस्प वाक़या पेश आता है। एक दिन वो ताजर सिद्धार्था को कहता है कि कुछ मुलाजमों को लो साथ, और दूर एक गांव का बताता है कि वहाँ चले जाओ और वहाँ से तुमने फसल उठानी है और लेके आनी है, उसे हमने शहर में बेचना है। सिद्धार्था कहता है ठीक है। वो उन मुलाजमीन को साथ लेता है और उस गांव की सिमत रवाना हो जाता है। कई दिन के कठिन सफ़र के बाद एक दिन वो वहाँ पे पहुँचते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो फसल तो पहले ही बिक चुकी है, कोई उठा के ले गया है उस फसल को, और अब सिद्धार्था को वहाँ कुछ नहीं मिलना। अब ये बात जाहिर सी बात है, अब इतना लंबा आपने सफ़र किया, उस सफ़र पे कुछ इन्वेस्ट भी किया, पैसे भी लगाए, टाइम भी लगाया, और वहाँ आपको कुछ नहीं मिला।
मायूस कौन बात थी। लेकिन सिद्धार्था वहाँ कुछ देर सोचता है और अपने मुलाजमों से कहता है कि यार हम इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, क्यों ना यहाँ रुका जाए, कुछ दिन आराम करते हैं फिर वापस चलेंगे। अब मुलाजिम चूंकि उसकी डिस्पोजल पे होते हैं, क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, जैसे आप कहो। सिद्धार्था वहाँ पे रुक जाता है। वो गलियों में बच्चों के साथ खेलता है, खेतों में जाता है, लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ बैठता है, उनसे बातचीत करता है, ख़वातीन के साथ बातचीत करता है। मतलब वो ऐसे उनके साथ रहता है जैसे वो उसी गांव का एक फर्द होता है। लोगों के मसाइल को सुनता है, उनके दुख दर्द में शामिल होता है, उनके साथ हंसता है, उनके साथ खेलता है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको समझने की कोशिश करता है। और कुछ दिन खूब हंस खेल के एंजॉय करके वो वापस रवाना होता है। तो सारे लोग बहुत दुख के साथ उसे रुखसत करते हैं, उनका दिल नहीं चाहता कि सिद्धार्थ जाए। बहरहाल उसने वापस आना होता है, वो वापस आ जाता है। जब वो अपने उस ताजर दोस्त के पास पहुंचता है तो ताजर कहता है कि सामान, वो फसल कहाँ है जिसे तुम उठाने गए थे। सिद्धार्था कहता है कि वो तो मेरे जाने से पहले बिक गई थी। तो वो कहता है कि देखो भाई, एक तो आप गए फसल लेने, वो आप ले नहीं सके, आपसे पहले बिक गई। फिर आपने इतने दिन वहां जाया किए, इतना पैसा मेरा जाया किया। सिद्धार्था कहता है कि भाई साहब, अगर मैं उसी दिन वापस आ जाता तो सब कुछ ज़ाया हो जाता, लेकिन मैंने उसको ज़ाया होने से बचा लिया। कहते कैसे? कहते देखें, मैंने वक्त लगाया, सफ़र किया, वहाँ पहुँच गए और फसल नहीं थी। तो अब एक ये था कि मैं वो दुख लेके, उसका बोझ लेके, मायूसी और नाकामी का सर पे उठाए हुए बोझल कदमों से वापस आ जाता। और दूसरा रास्ता मेरे पास ये था कि मैंने, क्योंकि वहाँ मैं चला गया था, तो मैं अगर फसल नहीं उठा सका तो क्यों ना उन लोगों का दुख दर्द शेयर कर लूँ, क्यों ना कुछ देर उनके साथ मैं हंस लूँ, खेल लूँ। अब उस बोझ को उठा के वापस लेके आता तो फिर तो वक्त का भी ज़िया था, पैसों का भी ज़िया था, लेकिन मैंने पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होने दिए। मैंने वहाँ खुशी से कुछ दिन गुजारे और वो कीमत जो मैंने सफ़र की अदा की, वो वहाँ रह के मुझे वसूल हो गया। ताजिर के लिए बहुत हैरान कौन होता है। बहरहाल सिद्धार्थ उसके पास रहता है और एक साल के बाद जब फिर उस फसल की बारी आती है तो वो किसान वो फसल खुद लेके आ जाते हैं सिद्धार्थ के पास। ये सिर्फ हमने आपको बेचनी है। बहरहाल ये कहानी जो है मेरे लिए बहुत एनलाइटनिंग कहानी थी। मैंने बहुत कुछ सीखा इससे और हम बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। पहली बात ये कि अगर हम में सोचने की सलाहियत हो तो ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, हम उस मसले को हल कर सकते हैं। देखिए, कोई इंसान आपको दुख नहीं दे सकता, कोई नाकामी आपको मायूस नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद मायूस ना होना चाहो। ये मायूसी, दुख, गम और खुशी, इसका ताल्लुक 100% हमारी अपनी ज़ात से है। नाकामी उस वक्त तक नाकामी है जब हम इसे समझें कि यह नाकामी है। कामयाबी उसी वक्त तक कामयाबी है जब हम उसे समझते हैं कि ये कामयाबी है। ये कुछ भी नहीं है, कोई मटेरियल चीज़ नहीं है। ये
प्योरली हमारे अंदर हमारी अपनी सोच और हमारी समझ के बनाए हुए कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो जिंदगी में कठिन तरीन हालात में खुश रहा जा सकता है, कठिन तरीन हालात में दुख से बचा जा सकता है, अगर हम खुद उससे बचना चाहें। हम ये फैसला कर लें कि नहीं, हमने किसी नाकामी को कबूल नहीं करना, क्योंकि हर कामयाबी के पहलू में एक नाकामी छुपी होती है, हर नाकामी के पहलू में एक कामयाबी होती है। ये हम पे है। कुछ अफसरदा मजाज लोग कामयाबियों के होते हुए उसके पहलू में छुपी छोटी छोटी नाकामियों को देखते रहते हैं, और कुछ लोग नाकामियों जो बज़ाहिर लोगों को नजर आने वाली नाकामियां होती हैं, उसके बावजूद अपने लिए कामयाबी के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। जिंदगी जो है ये सारी की सारी इधर इस पे हमारी सोच पे मुनहसर है। हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, जैसा हम इसको बनाना चाहेंगे ये वैसी होगी। तो हमने अगर खुश रहना है तो हमें ये फैसला करना है कि हमने खुश रहना है। बाहर की कोई चीज़ हमें खुश नहीं रख सकती, बाहर की कोई चीज़ हमें उदास नहीं कर सकती। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू।